रन कॉन्सेप्ट है। जब हम तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकें और उसके बाद हम आउटपुट के ऊपर इफेक्ट देख रहे होते हैं। जो रिटर्न टू स्केल सॉरी लॉ ऑफ रिटर्न था, उसमें सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा था। तो ये मेन डिफरेंस है। व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, देयर आर टेक्निकली थ्री पॉसिबिलिटी इन विच टोटल आउटपुट में इंक्रीज। लॉ ऑफ रिटर्न स्केल में ये होता है कि तमाम जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सब के सब वेरिएबल हैं। अगर हम उनको इक्वल प्रोपोर्शन से चेंज करते हैं तो आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में हम ये देखते हैं। जिस तरह कि हमने उधर देखा लॉ ऑफ रिटर्न में, उधर सिर्फ दो केस डिस्कस किए गए थे, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न। दो डिस्कस किए गए थे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कांस्टेंट उधर डिस्कस नहीं किया गया था। इधर क्या है, इधर हमारे तमाम के तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब हम इनको डबल करेंगे, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है कि इक्वल रेशियो से चेंज करेंगे तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को और देखेंगे कि इसका आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि फर्ज करें मेरे पास 1 लेबर है और 1 कैपिटल है। मैं 2 लेबर कर देता हूँ और 2 कैपिटल कर देता हूँ, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन से मैंने चेंज किया। यही लिखा हुआ है ना इधर कि अगर व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, ये प्रोपोर्शन एक सेम प्रोपोर्शन से मैंने चेंज किया है ये, ठीक है। ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा। अगर सेम प्रोपोर्शन से चेंज नहीं करता तो वो नॉन होमोजीनियस बनता है, वो एक अलग चीज़ें हैं, हम इधर इन्हीं को डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि जब तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ रहे होंगे। ये हैंड रेज हुआ है, आप ये क्वेश्चन नोट करते चले जाएं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके क्या प्रॉब्लम है। तो पहला जो केस है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है कि आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डबल किया, बट जो आपकी आउटपुट है वो डबल से भी ज्यादा हो गई। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डबल किया, ये पॉसिबिलिटी हुई कि आउटपुट को डबल होना चाहिए था, बट वो आउटपुट डबल नहीं हुई बल्कि डबल से कम हुई। कांस्टेंट रिटर्न में ये होता है कि जितनी आपने इनपुट्स में इजाफा किया उतना ही आपके आउटपुट में क्या हो गया, इजाफा हो गया। सबसे पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न। सपोज मैं पॉइंट ए के ऊपर हूं, 1 कैपिटल है और 1 लेबर है और आउटपुट में कितनी प्रोड्यूस कर रहा हूं, 10। मैंने कैपिटल्स को क्या किया, डबल कर दिया और साथ ही मैंने लेबर को भी क्या किया, डबल किया, यानी इक्वल प्रोपोर्शन से इसमें इजाफा किया। आउटपुट मेरी 10 से कितनी होनी चाहिए थी, 20 होनी चाहिए थी, पर ये कितनी हो गई है, 25, डबल से भी ज्यादा हो गई। तो इसे मैं क्या कहूंगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहूंगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, 1 कैपिटल है, 1 लेबर है, मैं पॉइंट 1 पर हूं, ए पर हूं, आउटपुट मेरी फर्ज करें 10 है। कैपिटल मैंने डबल किया और लेबर को भी मैंने क्या किया, डबल किया, आउटपुट भी मेरी क्या हो गई, डबल हो गई। तो इसे मैं क्या कहूंगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहूंगा। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, 1 कैपिटल और ए पॉइंट पर हूं मैं, ये 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 लेबर्स मैंने किए और इधर से मैंने क्या किया, 2 कैपिटल। आउटपुट को 20 होना चाहिए था क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब मैंने डबल किए हैं तो आउटपुट भी डबल होनी चाहिए थी, पर आउटपुट डबल नहीं हुई। तो ये हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ये लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट्स हैं।